Subscribe now. पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, अब किसी शाही सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, अब मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त दे। मुझे उम्मीद है कि ये बाराई ख़त्म हो जाएगी। और बादशाह ने इसे बखुशी इजाज़त दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। उसने फौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चोर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो उसकी सिफारिश लेकर आएगा इसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो ना दी और अगले दिन किसी के घर से जेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया चोर को फौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज गुजरने के बाद सिपाही चोर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश न करें। वो बादशाह के बाप के पास गए और उससे गुजारिश की वो बादशाह से मुआफ़ी दिलवा दें। वो उनके साथ जाने पर राजी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि उनको जेल में बंद कर दें। फिर अलिफासवल के मुताबिक जो जुल्म जारी किया गया था इसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था उसको फांसी दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफजदा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज भी देखता तो उसको अलिफाटेने की हिम्मत न करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना ही बंद हो गईं। 40 रोज बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निज़ाम उसके हवाले कर दिया। बादशाह उसकी हुक्मरानी और उसूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि इसको अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। Thanks for watching.